अमेज़न और फ्लिपकार्ट को डिलीवरी करने में 1 या 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन ज़ेप्टो क्लेम करता है कि वो सिर्फ 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर कर सकता है। क्या ज़ेप्टो हर मोहल्ले में अपना वेयर हाउस बनाकर रखता है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती? और सबसे इम्पोर्टेंट, जब इतनी फास्ट डिलीवरी में इतना बड़ा खर्चा आता है तो ज़ेप्टो पैसा कैसे कमाता है? आज की इस केस स्टडी में हम ज़ेप्टो के बिजनेस मॉडल, डार्क स्टोर, रेवेन्यू और फ्यूचर को डिटेल में समझेंगे। लेकिन ज़ेप्टो की कहानी सिर्फ 10 मिनट डिलीवरी तक सीमित नहीं है। असल में ये कंपनी एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी जिसका सॉल्यूशन उससे पहले किसी ने इतनी स्पीड से देने की कोशिश नहीं की थी। सोचिए, आपके घर में अचानक दूध खत्म हो जाए या मेहमान आ जाएं और कुछ स्नैक्स की जरूरत पड़ जाए। ऐसी सिचुएशन में लोग सुपरमार्केट जाते थे या फिर नॉर्मल ऑनलाइन डिलीवरी का इंतजार करते थे। ज़ेप्टो ने इसी वेटिंग टाइम को अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना दिया और आज सिर्फ कुछ ही सालों में ये स्टार्टअप इंडिया की सबसे बड़ी क्विक कॉमर्स कंपनी में से एक बन चुका है। लेकिन इस सक्सेस के पीछे सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटजी का हाथ है। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि ज़ेप्टो आखिर 10 मिनट डिलीवरी का प्रॉमिस पूरा कैसे करता है। ज़ेप्टो की शुरुआत 2021 में हुई थी। इस कंपनी को 2 यंग फाउंडर्स ने शुरू किया था, आदित्य पलिच और कैवल्या वोहरा। दोनों ने एक सिंपल प्रॉब्लम नोटिस की। इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग तो तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन ग्रोसरी डिलीवरी अब भी काफी स्लो थी। लोगों को अक्सर छोटी छोटी चीजों के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था। कोविड के बाद ये प्रॉब्लम और भी क्लियर हो गई। तब फाउंडर्स ने सोचा, अगर ग्रोसरी डिलीवरी को घंटों से घटाकर सिर्फ मिनट में कर दिया जाए तो क्या होगा। यही आइडिया बाद में ज़ेप्टो बना। शुरू में बहुत लोगों को लगा कि 10 मिनट डिलीवरी सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने प्रूव कर दिया कि ये मॉडल सच में काम कर सकता है। आज ज़ेप्टो कई बड़े शहरों में ऑपरेट करता है और रोज लाखों ऑर्डर्स प्रोसेस करता है। मान लीजिए आप लखनऊ के किसी एरिया में रहते हैं। ज़ेप्टो उस एरिया के आसपास ही अपना डार्क स्टोर बना देता है, जिसमें पहले से ही हजारों प्रोडक्ट्स स्टॉकेड रहते हैं। जैसे ही ऑर्डर आता है, स्टोर स्टाफ तुरंत प्रोडक्ट पिकअप करता है, पैकेजिंग करता है और राइडर को दे देता है। क्योंकि स्टोर कस्टमर के बहुत पास होता है, डिलीवरी टाइम बहुत कम हो जाता है। यानी ज़ेप्टो स्पीड से नहीं जीता, वो डिस्टेंस कम करके जीता है और यही उसके पास पूरे बिजनेस मॉडल की फाउंडेशन है। लेकिन सिर्फ डार्क स्टोर ही बनाना काफी नहीं है। सोचिए, अगर किसी स्टोर में दूध खत्म हो जाए और कस्टमर ऑर्डर कर दे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है डाटा। ज़ेप्टो लगातार ट्रैक करता है कि किस एरिया में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, किस टाइम पर क्या डिमांड आती है, वीकेंड पर लोग क्या खरीदते हैं और वीकडे पर क्या। इस डाटा की मदद से कंपनी पहले ही इन्वेंटरी प्लान कर लेती है, मतलब कस्टमर ऑर्डर करे उससे पहले ही प्रोडक्ट स्टोर में रेडी होता है। इस वजह से डिलीवरी प्रोसेस स्मूथ रहती है और कंपनी अननेसेसरी डिले से बच जाती है। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। आखिर कंपनी कमाती कैसे है? सबसे पहला सोर्स है प्रोडक्ट मार्जिन। कंपनी सप्लायर से प्रोडक्ट बुल्क में खरीदती है और कस्टमर को थोड़ा मार्जिन ऐड करके बेचती है। दूसरा सोर्स है डिलीवरी चार्ज, किस ऑर्डर पर कस्टमर डिलीवरी फीस पे करते हैं। तीसरा सोर्स है एडवर्टाइजिंग, अगर किसी ब्रांड को अपना प्रोडक्ट अपने ऐप के टॉप पर दिखाना है तो उसके लिए पैसे देना पड़ता है, बिल्कुल सुपरमार्केट के प्रीमियम सेल्फ की तरह। और चौथा सोर्स है प्राइवेट लेबल्स, यानी कंपनी अपने खुद के प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकती है जहां मार्जिन और भी ज्यादा होता है। इन सब रेवेन्यू स्ट्रीम्स को मिलाकर कंपनी अपना बिजनेस चलाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। फास्ट डिलीवरी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बिजनेस के लिए ये काफी महंगी होती है। हर डार्क स्टोर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉइज, डिलीवरी राइडर्स, टेक्नोलॉजी सिस्टम, मार्केटिंग, ये सब कंपनी के खर्चे हैं। अगर ऑर्डर वैल्यू छोटी हो और डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में ग्रोथ और प्रॉफिट के बीच हमेशा स्ट्रगल होता है और यही चैलेंज ज़ेप्टो के सामने भी है। आज ज़ेप्टो अकेला नहीं है, मार्केट में ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जैसे कंपटीटर भी हैं। हर कंपनी कस्टमर को सबसे फास्ट सर्विस देना चाहती है। इस रेस में टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक और कस्टमर एक्सपीरियंस सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। लेकिन जो कंपनी कस्टमर की हैबिट बन जाएगी वही लॉन्ग टर्म में जीतेगी और ज़ेप्टो इस पर फोकस कर रहा है। कंपनी चाहती है कि जब भी किसी को अर्जेंट ग्रोसरी चाहिए उसके दिमाग में सबसे पहला नाम ज़ेप्टो आए। तो दोस्तों, ज़ेप्टो की 10 मिनट डिलीवरी के पीछे कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे है डार्क स्टोर,
स्मार्ट इन्वेंट्री प्लानिंग टेक्नोलॉजी और एफिशिएंट लॉजिस्टिक नेटवर्क। कंपनी ने एक सिंपल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसका फास्ट सॉल्यूशन क्रिएट किया, लेकिन असली चैलेंज अब भी वही है। क्या जेप्टो फ्यूचर में सस्टेनेबल प्रॉफिट कमा पाएगा या क्विक कॉमर्स की रेस में और भी मुश्किल हो जाएगी? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है, क्या 10 मिनट डिलीवरी फ्यूचर है या सिर्फ एक ट्रेंड? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही बिजनेस केस स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले केस स्टडी वीडियो में।